हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम मीम से मोहब्बत ड्रामा की सीरीज़ आपके साथ देख रहे थे, 23 एपिसोड्स आपके साथ देख लिया था हमने। आज हम आपके साथ 24th एपिसोड देखने जा रहे हैं। पिछला एपिसोड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मोहित पूल में गिर गया था, वो सबिका के घर पे था। उसने बोला था कि उसका ख्याल रखेगी, पर नहीं रख पाई। तो आई थिंक अब कहीं ना कहीं तलहा नहीं करेगा सबिका से शादी। अब मतलब मेरे ओपिनियन में तो उसको नहीं करना चाहिए। और यहाँ रोशी की शादी पक्की हो गई है और उसको पता ही नहीं लड़का कौन है। आई डोंट नो कि ये कहाँ मतलब कौन से जोन में है वो, कि वो ये भी नहीं देखना चाह रही है कि किससे शादी कर रही है, बस कर ले रही है। हाँ। तो ये बहुत ही गलत मतलब चीज़ दिखा दी गई है। इतना भी मतलब नहीं, ऐसी भी नहीं होना चाहिए ना कैरेक्टर की एकदम किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही खो दे, एकदम देखे भी नहीं कि मैं किसके साथ जाने वाली हूँ, पूरी ज़िंदगी बिताने वाली हूँ। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि उसको एक बार तो देखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि चलो ठीक है, वो अपनी लाइफ का डिसीजन ले भी रही है तो उसको थोड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था। अब जो हो गया हो गया। वो उस तरीके से जब उसको शादी करनी ही है तो फिर थोड़ा थॉटफुल हो रहे और कुछ सोच समझ के फैसला करे ना। देखते हैं कि आगे क्या होता है। रोशी को कब पता चलता है कि उसकी शादी किससे होने जा रही है। आइए चलिए एपिसोड 24 देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करें। और मोहित को मिस कर रहे हैं। ये जेन्युइनली उसकी केयर करती है। बहुत याद आ रहे हो मोहित। तुम्हें गले लगाने का, तुम्हारे साथ खूब सारी बातें करने का बड़ा दिल चाह रहा है। इजाजत नहीं है मेरे नन्हे की तुमसे बात करने की। मैं नॉन सीरियस गैर जिम्मेदार लड़की हूँ। वो भूल नहीं रही है। उसकी तो जान अटकी है तलहा की। वो एक्टिंग, आंसू आ रहे हैं आंखों में। ओ तलहा को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। आज दिल तुम्हारे लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा है मोहित? उसको आभास हो गया। तलहा अहमद, आपने इस मासूम बच्चे को मुझसे दूर करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब कैसा है? आपका बच्चा अभी स्टेबल है, अल्लाह ने करम किया है। और कुछ मजीद घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और उसके बाद कल डिस्चार्ज करेंगे। थैंक यू। शुक्र है तलहा, मोहित अब खैरियत से है। अपने ही एटीट्यूड में चली गई मैं तो। It okay. No worry. मोहित, I'm sorry. तलहा की इतनी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं बहुत नालायक आदमी हूँ, कुछ ठीक से नहीं कर सकता। No cry. You brave. Pa. मोहित को देख के वो लग रहा है नहीं। ऐसे हाल में मैं बस तुम ठीक हो जाओ और मेरे पास रहो। मुझे पता था कि तुम सभी आंटी के नहीं जाना चाहते थे, तुम्हें फिर भी भेज दिया। I'm sorry, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैं उससे शादी करने ही जा रहा हूँ तो इनकी जहाँ नहीं बॉन्डिंग जाना थोड़ी चाहते अच्छी हो जाए मे बी। हाँ, ये सोच के और इतना विश्वास कर लिया कि शादी कर रहा है, वो घर में आएगी तो देखेगी। Pa. Run You know? away. Auntie रो नहीं रही। house. तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सबिका के लिए रो रहे हैं।
आपके लिए तो जिंदगी में कभी। ओ रोशी कॉल कर रही है। उससे याद आया, हर्ट टू हर्ट कनेक्टेड है दोनों। वो बात करवा रहे हैं, मतलब काट देगा। हेलो मोहित, तुम ठीक हो? रोज फेल डाउन पूल। फेल डाउन पूल। मोहित, तुम ये कहाँ हो? तुम हॉस्पिटल में हो क्या? मोहित हॉस्पिटल में। हाँ दोनों एक दूसरे को हम देख यहाँ रहे जनरल हैं, हेल्थ यकीन हॉस्पिटल। नहीं हो रहा है मुझे तो। लेकिन तबीयत उसकी बेहतर है। क्या इतना बोल के रखती है इसने? Sneak right there. Please. ओ ठीक है, मोहित, आ गई रोज? आ गई। कैसे हो मोहित? फाइन। रोश? बेहतर है। उसको देख ही नहीं रही। परेशान हो गई थी मोहित। कैसे गिर गए? तुम्हें चोट बढ़िया लगी? इग्नोर कर रही है। दर्द तो नहीं हो रही? जो तुमने दिल तोड़ा है भुगतो, हाँ। अब तुम्हें रोशी की कदर होगी। फाइन रोश। फॉर मी? फॉर यू? कैसे दे? हॉस्पिटल के बाहर ही बलून वाला मिला। तलहा मैंने के लिए सोचा बुरा कि लग अपनी रहा है, बेस्ट पर फ्रेंड के मुझे लिए मैं कुछ क्या बलून्स ले लूं। करूं? सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे दिल में तलहा के लिए। इधर आओ। गिर कैसे गए? क्या हुआ? पूल की साइड पे थे, स्लिप हुए हो? नो रोज, वीका आंटी हाउस पूल आई रन। व्हाट अ लुक। ओह गॉड, वो वो कैसे नजरें चलो नीचे खैर, कर कोई लिया। आप जैसे बहादुर बच्चों को ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। यू आर अ ब्रेव बॉय, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। हाँ है। हाँ इनके फोटो शूट पे आप लोग बहुत रिएक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, हम जरूर करेंगे, जल्द करेंगे। ओके मोहित, मैं चलती हूँ। हाँ नो रोश। मोहित, मैं तुम्हारी तबीयत का सुन के परेशानी में यहाँ आ गई। मैं अलाउड घर पे नहीं किसी हूँ। को बताया भी नहीं। मैं दोबारा आऊंगी। ओके ओके ओके। ओके। ब्रेव बॉय, अपना ख्याल रखो। हाँ प्लीज तलहा उसको रोक लो और अपने दिल की बात बताओ उसको, और यहीं हैप्पी एंडिंग हो जाए। हैप्पी मोमेंट स्टार्ट हो जाए। क्योंकि वो शारिक को तो मैं सच में नहीं झेल पाऊंगी। आयत। आयत बोलते हैं अच्छा लगता है, रोशी कब बोलेगा? आप फिक्र नहीं करें, मैं सिर्फ मोहित का हाल पूछने आई थी, जा रही हूँ। आपको तो ये काफ़ी जज्बाती और बेवकूफ़ाना बात लगेगी, लेकिन कल सारी रात मुझे मोहित का ख्याल आता रहा, इसलिए सुबह उठ के मैंने उसको जज्बातीपन में वीडियो कॉल कर ली। उसकी भी माजरत चाहती हूँ। गॉड, एक फ्रेम में दिख रहे हैं लेकिन। थैंक यू। आप सुबह सुबह मोहित से मिलने आई। मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं जानता हूँ। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि ये भी जानता ये जो हूँ कि प्यार करती है सच इसका वाला। बहुत ख्याल रहता है आपको। मुझ जैसी गैर जिम्मेदार, लापरवाह, नॉन सीरियस लड़की उस बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? क्या प्यार करेगी उस बच्चे से? उसका ख्याल तो आप और सभी का रख सकते हैं। सही लाइन। खाने में मार। काफी अच्छा रख रहे हैं। ओह माय गॉड। हाँ नहीं, ऐसे तलहा को खैर, नहीं बोलो। तलहा तो रखता है ध्यान। मैं चलती हूँ। बिका बिका आंटी। मोहित का ख्याल रखिएगा। तलहा के लिए मुझे काफी बिल्कुल सहमा वाला अच्छा नहीं लड़का था। लग रहा है।
ज़रूरत है। ओह अब चलो फाइनली उसको शारिक का पता तो बहुत प्यारी चलेगा। लग रही हो रोके मैं। रोशी। अब तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो अपने दिल को इस फैसले पर राजी भी कर लो। दिल नहीं राजी होगा कभी उसका। दिल से खुश होने की कोशिश करो। देखेगी तो तोड़ ही देगी तुम रिश्ता। फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। यार लेकिन ये लेकिन अच्छा होता तुम एक बार अरसलान से मिल लेती, उसे देख तो लेती। उससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत वो जैसा है मैं राजी हूँ। ओह, खैर है तो वो बहुत अच्छा, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। अरे ओ तुम देखोगी ना तो तुम्हें भाई बहुत पसंद आएगा। भाई आज मोहित की कितनी कमी महसूस हो रही है ना। मेरी शादी के इवेंट्स में वो कैसे तुम्हारे साथ था, इतनी हर जगह। सैड लग रही है रोशी। हर रस्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। तुम्हें आज उसकी कमी महसूस हो रही है। उसको रोज होती है। मैं रोज उसे याद करती हूँ। अजीब सा एक दिल का ताल्लुक बन गया उस बच्चे से। तुम उसे तो इनवाइट कर लेती। वही तो, पर उसकी तबीयत वो हॉस्पिटल आ गया। आपको क्या हुआ मोहित? बाबा मोहित बिल्कुल ठीक है। मगर हुआ क्या है? बाबा एक एक्सीडेंट हुआ था लेकिन शुक्र है मोहित सही है। सविता का नाम तो होता है। खैर मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। और कल से तुम और मोहित कहाँ थे? और मैं मोहित को जरा कमरे में लिटाता हूँ, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। अरे इसको तो सच अस्सलाम में वालेकुम। पता नहीं। अच्छा आए किरण, आइए बैठिए। ये भाई हैं भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आइए वेलकम। वेलकम। कितना खुश हो रहा है। जब मोहित को कुछ जवाब देता, क़यामत के दिन भाई और भाभी से कैसे नजरें मिलाता। तुम मोहित पर जान छिड़कते हो, कोई तकलीफ नहीं होने देते उसे। ये बात मैं भी जानता हूँ और फाहद और अंदलीब भी जानते होंगे। कि गलती तो मेरी है ना बाबा, मैं कसूरवार हूँ। और मोहित उस सफीका के पास जाना भी नहीं चाहता था, मैंने उसे जबरदस्ती भेजा। मेरे गलत फैसलों की वजह से मोहित सफर कर रहा है। खुद को हर हादसा तो किसी के साथ कहीं भी और किसी वक्त भी हो सकता है। अल्लाह ना करे यह हादसा हमारे घर पे भी हो सकता था। घर अब देखेगी। इसके तो एक्सप्रेशंस इतने अजीब हैं। मेरे यार। नजरें उठाओ और देखो उसे। नाशी कितनी सुंदर लग रही है। और भगा दो यहीं से। बाप रे। माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। अपने बेटे को भी देखो ना, चांद पे ग्रहण कसम है। करे ना कि- नहीं प्लीज आप शुरू कीजिए। अभी भी नहीं देखी। ये कहीं सो रही है क्या? शादी के बाद तो नहीं देखेगी। भाई ये चमन बुआ कहाँ रह गई? दादाजान मैं बुला के आती हूँ। आप रुको, मैं बुलाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो बेटा, मुंह मीठा करो। माशाल्लाह। यार ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर रही है। ये लो बेटा, तुम भी मुंह मीठा करो। शाबाश। अल्लाह तुम रम रहे। अच्छा वो कभी डायरेक्टली ऐसी तैयार नहीं निकाह में नहीं बिठा दिया है इन लोग। नहीं, यार आज ये- मुख्तलिफ और प्यारी लग रही है मेरी बेटी।
अरे अब तो देख लो, बड़ी गलत। मेरा मन कर रहा है ऐसे सर घुमा दे। ये अपने एटीट्यूड में बैठी है। बेटा तुम्हें मोहित की खैरियत मालूम करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें तो तला के घर जाना चाहिए। तला ने हॉस्पिटल में मेरी इतनी इंसल्ट की, इतने लोगों के सामने उसने मुझे क्या क्या नहीं बोला, दिल्लू में और आप मुझे कह रही हैं कि मैं तला की खुशामद करूं। सबीका पत्ता तुम्हारी कटने ना वाला ये है। आदत बहुत बुरी है, तुम बात ही होके करती हो। उसके जान पे बनाई तला से थी। जब तुमने दोबारा रिश्ता जोड़ा था, मैंने तुम्हें तब भी बहुत समझाया था कि मोहित जिसकी वजह से पहली बार तुमने रिश्ता तोड़ा था, वो और तला वैसे के वैसे ही हैं। बेटा उनकी जिंदगी में शामिल होने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, पूरे दिल से मोहित को कबूल करना होगा। कर तो लिया था उसे कबूल, ऐसे करते तो हैं। बदल भी रही थी। जबरदस्ती। कल कितने घंटे उस मोहित की बेबी सिटिंग की, अगर वो बच्चा अजीब, तुम्हारे अगर बस मैंने का फिर नहीं भी है। उसे कंपनी दी। बर्डन की तरह ले रही है। उसे पूल में मैंने या हमारे घर के किसी फर्द ने तो धक्का नहीं दिया था ना, जो तला ने मेरी इतनी बेइज्जती की। बहरहाल मेरा मशवरा तुमको यही है कि तुम तला से मिलो, और अगर इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहती हो तो इसमें अब क्यों आई हो? सबिका का हमारे रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट समझती हूँ इसलिए आई हूँ। चैप्टर खत्म होने वाला लग रहा है मुझे। वरना जिस तरह कल एक पब्लिक प्लेस पे खड़े होके तुमने मेरी इंसल्ट की थी, तेरे लिए लड़की एक्सेप्ट नहीं तुम्हें अपोलोजाइज करने के लिए आना चाहिए था। सभी का मेरा ख्याल है ये कि और तुम्हें यहाँ नहीं शारिक आना मुझे इतना गुस्सा दिलाते हैं ना। कल से ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने मोहित को जहर का इंजेक्शन लगा दिया और भाई उसका गला घोट कर मार डाला हो। गॉड अभी धक्के मार के इसको बाहर निकालो, पहले थप्पड़ मारो। वो बच्चा खुद बाहर निकला था, हमारे घर के दूसरे गेट से भागने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं इतनी ही बुरी और जालिम हूँ तो तुम्हें अपने लाडले को वहाँ छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, गलती है इसी की, तला की। नहीं छोड़ना चाहिए था। मोहित को तुम्हारे पास नहीं छोड़ना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। बच्चे और जानवर इंसान को पहचान लेते हैं, और मोहित कितनी अच्छी लाइन बोला। मोहित को अपने लिए तुम्हारी आंखों में नफरत और बेजारी नजर आई थी, इसलिए वो वहां से भागना चाहता था। मोहित मोहित मोहित, फ्रस्ट्रेशन अब निकल रहा मैं है। तंग आ चुकी हूँ। You know what, तलहा? तुमसे एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला बिल्कुल सही था। तुम मुझसे क्या किसी भी लड़की से शादी करने के काबिल ही नहीं हो। मेरी जगह कोई भी लड़की ले आओ, तुम्हारे भी रिश्ते को चलने नहीं देगा। रोशी ने भी इसको बोला। मैं जा रही हूँ। तुमसे मोहब्बत करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, रोशी ने भी यही बोला। तुम इस लायक ही नहीं हो तुम्हें चाहा जाए। एहसास जुर्म में डूबा हुआ इंसान जो खुद भी पागल तो बना और रहता गिल्ट है में चला जाएगा ये। और अपने नजदीक आने वालों को भी नॉर्मल नहीं रहने देता। बेचारा तलहा का कोई समझ ही नहीं पा रहा है पर्सपेक्टिव। देखो ये एक्सप्रेशंस कितने, अरे बाप रे, ये कितना क्रीपी लग रहा है। भगवान हाय रोशी, कुछ दे मुझे, कुछ दो। इसकी क्या कहा एक्सप्रेशंस था तुमने? शारिक मुझे के। जिंदा नहीं छोड़ोगी? देखो भगवान, मैं जिंदा भी ये हूँ। मुझे कुछ है, कुछ सिखा मैं इधर बन के बैठा हूँ। मार। सच में था, कैसा एक्सप्रेशंस दे रहा है। उठने की कोशिश मत करना, ना ही कुछ बोलने की। रोशी अपने घर वालों को बता। वही तो, इसकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, बता मेरा दे नंबर तो सबको। तुमने ब्लॉक कर दिया था। अरे ओ ब्लैकमेल दूसरे नंबर से तुम्हें व्हाट्सएप पे एक वीडियो हाँ, भेजी। जो वीडियो बनवाया था। स्माइल। गुस्सा लग रही है मुझे इसके ऊपर। वो देख लो पहले। कोई नोटिस नहीं करेगा। वही तो।
इसको यहाँ क्लिक करो और ये होगी प्ले। एंजॉय द वीडियो। ओफो। कैसा स्माइल कर रहा है। ना क्रीपी लग रहा है, मुझे गुस्सा लग रही है। कुछ वहाँ चला के मारने लग नहीं है क्या? उधर वास रखा होगा। ये मुझे दे दो। बेचारी बता नहीं पा रही अपने घर वालों को। I hope you enjoyed the video. ना बकवास। सच में ओह गॉड, सीरियसली एक दो चीजें मुझे सीरियल के समझ नहीं आ रही है। रोशी कैसे बिना देखे शादी कर ले? दिल टूटा हुआ है फिर भी अपनी पूरी जिंदगी का फैसला कोई ऐसे करता है क्या? भाई एक बार देख लेती, जब इतना बड़ा कदम उठाने ही जा रही थी तो देख लेती किससे शादी करने जा रही है। पूरी जिंदगी उसके साथ रहना है। और भी रोशी जैसा कैरेक्टर जिसको इतना स्ट्रॉन्ग, इसका इतना बोल्ड दिखाए हैं, वो ऐसे आ गई। और ब्लैकमेल तो कर रहा है, वो बेचारी करे क्या, क्योंकि उस रात का इंसिडेंस वो अपने घर पे भी कभी किसी को नहीं बताई थी, तो वो ब्लैकमेल कर रहा है और वो फंस गई। लेकिन एक तरफ तो खुशी है कि सबिका का चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ, तलहा अब फाइनली उसको बाय बाय कर दिया। सो मे बी ये हो सकता है कि अब रोशी, जैसे तलहा को तो सब पता है, रोशी उससे हेल्प ले और इसी हेल्प के बीच में इन दोनों के बीच सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। या तो रोशी अपने घर वालों को बता दे, भाई वो बहुत सपोर्टिव है, इतने मतलब ब्रॉड माइंडेड हैं, उसकी पूरी परिवार आई थिंक उसका सपोर्ट करेगा, तो इतना तो वो कर ही सकती है। सो आई गेस उसको बता देना चाहिए। हाँ पता नहीं, बट मे बी शारिक ही रीज़न हो कि तलहा और रोशी थोड़े मतलब टच में आए एक दूसरे से। अब मुझे ये जानना है कि तलहा को पता चलेगा तो वो क्या करेगा, अब रोशी का क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है? वो फैमिली को बताएगी कि नहीं, अपनी बहन को बताएगी कि नहीं? आई थिंक किसी से तो उसको शेयर करना चाहिए। पहले तो उसना मतलब वो इतना बेकार दिखा दिया है कि उसने बिल्कुल देखा ही नहीं। इस तरीके के मतलब मैसेजेस और ऐसे नहीं देना चाहिए ना, कि लोग जो देखते हैं वो थोड़े से इन्फ्लुएंस तो हो ही जाते हैं ड्रामों से। चलो ठीक है, तलहा का तो अब थोड़ा ट्रैक पे आ रहा है। होप अब वो एकदम और गिल्ट में ना चला जाए लास्ट में वो जो डायलॉग बोल के गई है, क्योंकि रोशी ने भी सेम चीज़ बोली थी। आई होप वो उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो एक्सेप्ट करे कि वो उसको पसंद करता है और शादी हो दोनों की किसी तरह से। अब देखते कि क्या होने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड का वेट है। तो बहुत मज़ा आया है एपिसोड देख के। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।